Hello guys, this is Anant Pratap Singh and you are watching Anant Daisarthi Forever. Guys, this video is on depression and the ways to overcome it. Before starting the video, मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि बाकी वीडियो की तरह भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक ईमेल आईडी दी हुई है। उस ईमेल आईडी पे आप अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को मेल कर सकते हैं और मैं यानी अनंत उसका सल्यूशन विद इन 24 आवर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन इज अ मेंटल कंडीशन इन विच वन फील्स इरिटेबल and sad all the time. One has no more interest in doing the things that interests him earlier, and one thinks that he is isolated. जो व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है वो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, और जब डिप्रेशन लेवल बढ़ता है तो नेगेटिव थॉट्स में भी सुसाइडल थॉट्स मैक्सिमम आते हैं। वो पर्सन हमेशा यही सोचेगा कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो उसे सॉल्व नहीं कर सकता है। वो पैसिमिस्टिक हो जाता है, कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोच पाता, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अपनी लाइफ को जीना भूल जाता है। ये तो हो गया डिप्रेशन के बारे में। अब जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। इसके कई कॉजेज हैं। पहला, जेनेटिक कॉजेज, मतलब कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें अगर डिप्रेशन था तो हो सकता है कि उनकी जीन्स से ट्रांसफ़र होकर आपके बॉडी में भी, आपके डीएनए में भी ये पाया जाए और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा रीज़न होता है बैड कंपनी। अगर आपकी कंपनी सही नहीं है तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कैसे? तो सपोज कीजिए आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो पेसिमिस्टिक हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। और जैसे ही आप ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक बनेंगे, आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा और उसके बाद डिप्रेशन होगा। तीसरा रीज़न होता है, तीसरा कॉज होता है पर्सनालिटी। आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपका आउटलुक कैसा है। मतलब आउटलुक का मतलब होता है एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप कैसा एटीट्यूड, कैसा आउटलुक, मेंटल एटीट्यूड आपका कैसा है। क्या आप स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के हैं? अगर हाँ, तो आप डिप्रेशन में जाने से आप खुद को बचा सकते हैं। अगर वीक है तो यू विल नॉट बी एबल टू फेवर योरसेल्फ। गाइस, इसके लिए सिर्फ बायोलॉजिकल रीजंस काफ़ी नहीं होते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में किसी हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया है, कम सिक्रेशन हो गया है, आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ये काफ़ी नहीं है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, उसको डिप्रेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को डिप्रेस्ड करने के लिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। मतलब कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब कॉजेज हैं जो आपको डिप्रेस्ड बना सकते हैं। तो अगर हम चाहें खुद को बचाना तो सिर्फ कॉजेज को जानकर ही खुद को बचा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा फील करते होंगे कि वो डिप्रेस्ड हैं, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसी वजह से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत पेट से होती है, तो हम डिप्रेशन को ओवरकम करने की शुरुआत भी पेट से ही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको करेली का जूस पीना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। आपको बस फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना होगा। और हाँ,
वेजिटेबल्स में भी आपको जो पसंद है आप वो लीजिए, बस ग्रीन वेजिटेबल्स को आप थोड़ा सा बस टेस्ट करने के लिए ही सही, लेकिन खाइए ज़रूर। और रही बात फ्रूट्स की, तो सबको कोई ना कोई फ्रूट्स तो पसंद होता ही है, तो जो भी फ्रूट आपको पसंद है आप उसे खा सकते हैं। नेक्स्ट इज सुबह उठकर आप 15 मिनट के लिए वॉक पर कहीं जाइए, वो भी तब जब सनराइज होने वाला हो। इससे आपको सनलाइट और फ्रेश एयर दोनों ही मिलेगा, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। सुबह उठने वाली प्रॉब्लम फिर से आ गई, तो इसके पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में सुबह उठने के बारे में टिप्स बताया हुआ था। फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस इस वीडियो में भी मैं शॉर्ट में उस ट्रिक को दोहरा देता हूँ। तो दैट इज, आपको सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, बस पिछली बार कल आप जिस टाइम पे उठे थे उस टाइम के 15 मिनट पहले आपको बस उठना होगा, बस 15 मिनट पहले। ऐसा आपको एक महीने अगर आप ऐसा कर दें तो यू विल बी अ चैंपियन इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट वन एज, आप जब सुबह वॉक के लिए जाओ तो वॉक पे जाने से पहले ल्यूक वार्म वाटर जरूर पीजिए। हल्का गुनगुना पानी आपको पीना ही चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन भर ठंडा पानी पीते हो या गर्म पानी पीते हो, लेकिन हाँ, सुबह सुबह आपको हल्का गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। सुबह उठकर ब्रश कर या फिर आप जो भी लेते हैं, मतलब चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, आप जो भी लेते हैं वो सब पीने के बाद अगर आप पानी पीते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको सुबह उठते ही सबसे पहला ही काम यही करना है कि आपको हल्का गुनगुना पानी कम से कम 2 गिलास तो पीना ही पीना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज अबाउट योर कंपनी। मैंने शुरू में ही बोला कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए। गाइस, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, इफ़ यू हैव अ गुड कंपनी, योर फ्रेंड सर्कल इज गुड, देन यू हैव नो प्रॉब्लम, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप पेसिमिस्टिक भी हो तो तभी भी वो सभी लोगों को देखकर आप अच्छा फील करोगे और धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक आप बन ही जाओगे। अगर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप सैड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो, और अगर आप उन लोगों के चेहरे को देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल होती है। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उन लोगों के चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल होती है, और उस स्माइल को देखकर आप ना चाहते हुए भी आप स्माइल कर दोगे। तो गाइस, आपको आपकी कंपनी बहुत ही सोच समझ कर चूज करनी है। अगर पेसिमिस्टिक लोगों की बात की जाए तो वो लोग तो लोगों को डिप्रेशन में डालने की डिग्री लिए होते हैं, कह सकते हैं कि वो लोग पीएचडी की होते हैं इस चीज़ में। वेल, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट का, इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आप डिप्रेस फील करो, सैड फील करो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपको नए लोगों से बात करनी चाहिए। आपको उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम सुनाने के बजाय आपको उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए और उनसे खुलकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं ऐसे ये क्यों कह रहा हूँ आपसे कि आप नए लोगों से बात करो, आप अपने दोस्तों से भी तो बात कर सकते हो। मैंने मना नहीं किया दोस्तों से बात करने को, लेकिन आप नए लोगों से बात करोगे तो आप ज़्यादा बेटर फील करोगे। कैसे? तो इसका लॉजिक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन की वजह से सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और अगर हम उन लोगों से बात करें जिन लोगों को हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से रिलेट करके वही सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। इसकी वजह से हम फिर से अपने पास्ट में चले आते हैं और फिर से सैड फील करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि आप नए लोगों से बात करें। अगर आप बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार, जो प्रॉब्लम मेरे साथ है उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम तो इसके साथ है, फिर भी ये अभी इतना खुश है, तो मैं तो झूठ में ही परेशान हूँ। तो आपको नए लोगों से बात करनी चाहिए और उनमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो नए लोग हों वो ऑप्टिमिस्टिक हों। और लास्ट पॉइंट ये कि आपको अच्छी नींद लेनी होगी। अच्छी नींद का मतलब
24 घंटों में से कम 7 घंटे तो आपको अच्छे से सोना है। सो गाइज, इन अ नटसेल, आपको हेल्दी खाना खाना होगा। हेल्दी खाने की वजह से आपकी बॉडी हेल्दी होगी और उसकी वजह से आपका माइंड हेल्दी होगा। और हाँ, माइंड को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ हेल्दी खाना ही ज़रूरी नहीं होता है। उसके लिए आपको फ्रेश एयर, सनलाइट और नेचर से खुद को जोड़े रखना होगा। आपको अच्छी नींद लेनी होगी और आपको आपकी कंपनी पर भी ध्यान देना होगा। बहुत ही सोच समझ कर आपको कंपनी अपनी चूज करनी होगी। आपकी अगर कंपनी अच्छी है तो आपकी डूबती नैया पार लग सकती है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो किनारे पे पहुंची नैया भी डूब सकती है। और लास्ट पॉइंट ये कि आपको नए लोगों से मिलना है, खुद को उन लोगों के साथ इंगेज रखना है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो लोग नए लोगों से मतलब लोगों से कम मिलना चाहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप नए लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के बजाय उनकी प्रॉब्लम सुनें, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचें और फिर ये फील करें कि आप ही ऐसे अकेले नहीं हैं जो प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। सो गाइज, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड a free advice I would like to give you, that is, आप ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको फॉलो करनी होगी। मतलब कि आपको उन सभी बातों को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आपको उनमें से किसी एक या दो को फॉलो करना होगा, तब तो रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको अगर डिप्रेशन को, खुद को अगर डिप्रेशन से दूर रखना है, कोसों दूर रखना है, तो आप प्लीज सारी की सारी बातों को फॉलो करें। और हाँ, मेडिटेशन जरूर करें। कीप मेडिटेटिंग योरसेल्फ। सो गाइज, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज hit the like button. If no, please give me the feedback. और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Soon my next video will be there. Till then, stay home, stay safe and tata, bye bye.